दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डीके डायरी में। दोस्तों मेरे इस चैनल डीके डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि सुबह उठने के बाद हमारे द्वारा किए गए काम हमारी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अगर हम दिन की शुरुआत बड़ी आदतों के साथ करें तो हमारा शरीर न केवल स्वस्थ रहेगा बल्कि बीमारियों से भी दूर रहेगा। यहाँ मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिन्हें सुबह उठने के बाद अपनाने से आपकी सेहत पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पहला, जल्दी उठकर प्रकृति के साथ समय बिताएं। सुबह की ताजी हवा और प्रकृति के लाभ। सुबह जल्दी उठना एक आदत है जो आपकी सेहत और मानसिक स्थिति को बदल सकती है। जब आप सूरज निकलने से पहले उठते हैं और अपने आसपास के वातावरण से जुड़ते हैं तो यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक वरदान जैसा साबित होता है। सुबह जल्दी उठना और प्रकृति के साथ समय बिताना एक ऐसी आदत है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह आदत न केवल हमें शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाती है बल्कि हमारे मन को भी शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब हम लगातार भागदौड़ और तनाव में डूबे रहते हैं तो सुबह का यह समय हमें खुद से जुड़ने और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का अवसर देता है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने आसपास की प्रकृति का अनुभव करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक ताजगी महसूस होती है। सुबह की ताजी हवा आपके फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन से भर देती है जिससे न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। यह अनुभव न केवल आपके शरीर को आराम देता है बल्कि आपके विचारों को भी तरोताजा कर देता है। शुद्ध वातावरण में बिताया गया यह समय आपकी कार्य क्षमता दिन भर बनाए रखता है। सुबह के समय प्रकृति के साथ समय बिताने का एक और महत्वपूर्ण लाभ है तनाव में कमी। आज के दौर में जब हर कोई तनाव और चिंता से जूझ रहा है तो प्रकृति के साथ यह संबंध एक अद्भुत उपचार की तरह काम करता है। शोध से यह साबित हुआ है कि हरियाली, खुला आसमान, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की छाया में बिताया गया समय मानसिक तनाव को कम करने में बहुत मददगार होता है। जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है जिसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन आपको शांत और खुशहाल महसूस करने में मदद करता है। सुबह की पहली किरणों का शरीर पर पड़ना भी बहुत लाभकारी है। सूरज की यह कोमल रोशनी आपके शरीर के लिए विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जो लोग नियमित रूप से सुबह सूरज की रोशनी में समय बिताते हैं वे बीमारियों से अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर के अंदरूनी सिस्टम को संतुलित करता है। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमें यह एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह एहसास हमें हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। जब आप सुबह की ताजी हवा में गहरी सांस लेते हैं और अपने चारों ओर की हरियाली को देखते हैं तो आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होता है। यह अनुभव आपके जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। इसके अलावा सुबह की सैर या हल्की दौड़ आपके शरीर के लिए अत्यधिक फायदेमंद होती है। इससे आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और आपको दिन भर ऊर्जावान महसूस होता है। सुबह के समय व्यायाम करने से कैलोरी बर्न होती है और आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है
जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सुबह जल्दी उठने का एक और बड़ा फायदा है कि यह आपके समय प्रबंधन को सुधारता है। जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास दिन की शुरुआत में ही अपनी प्राथमिकताओं को तय करने और अपने कामों को सही ढंग से प्लान करने का समय होता है। यह आदत न केवल आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बल्कि आपको दिन भर अधिक संगठित और उत्पादक बनाती है। आज जब हमारा जीवन मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों में उलझा हुआ है, तो प्रकृति के साथ यह समय बिताना हमें इन आभासी चीजों से दूर ले जाकर वास्तविकता के करीब लाता है। यह हमें खुद से जुड़ने का समय देता है। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं या बस पक्षियों की आवाजें सुनते हैं, तो यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो देर रात तक जागने के आदी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते हैं और इसके लाभ महसूस करते हैं, तो यह आपकी जिंदगी का भिन्न हिस्सा बन जाती है। आप महसूस करेंगे कि यह न केवल आपके स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदलता है। अगर आप यह आदत शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सोने और उठने के समय को नियमित करें। रात में जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ करने के लिए एक छोटा लक्ष्य बनाएं। चाहे वो 10 मिनट की सैर, किसी पेड़ के नीचे ध्यान करना हो या बस अपने घर के बगीचे में ताजी हवा का आनंद लेना हो। याद रखें, सुबह का समय सबसे कीमती होता है। इसे सही तरीके से उपयोग करने से आपका पूरा दिन बेहतर बन सकता है। प्रकृति के साथ समय बिताने से न केवल आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि आपका मन भी शांत और खुशहाल रहे। इसलिए दोस्तों, इस आदत को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि दूसरा सुबह उठने का और सुबह उठने के बाद दूसरा हमें क्या करना चाहिए? हल्का व्यायाम या योग करना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से हमें बताने का प्रयास किया है कि सुबह के समय हल्का व्यायाम या योग करना हमारे शरीर और मन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आदत न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाती है, बल्कि मानसिक संतुलन और ऊर्जा का स्रोत भी बनती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब तनाव, आलस्य और शारीरिक असक्रियता हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, ऐसे में सुबह के समय थोड़ी देर का व्यायाम या योग हमें नई ताजगी और शक्ति प्रदान करता है। जब आप सुबह व्यायाम करते हैं, तो यह आपके शरीर के हर अंग को सक्रिय करता है। रात भर सोने के बाद हमारा शरीर थोड़ा सुस्त हो जाता है और हल्का व्यायाम इसे फिर से चुस्त और ऊर्जावान बनाता है। सुबह का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय हमारा शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहते हैं और किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हल्का व्यायाम जैसे स्ट्रेचिंग, चलना या हल्की दौड़ हमारे मांसपेशियों को सक्रिय करता है। यह जकड़न को दूर करता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। इससे हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है और शरीर में ऑक्सीजन का संचार सही तरीके से होता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। अगर बात योग की करें, तो यह एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सुधारने में सहायक है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें शांति और संतुलन सिखाती है। सुबह के समय योग करने से हमारे शरीर का लचीलापन बढ़ता है, तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। योग के विभिन्न आसन हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है जो पूरे शरीर का व्यायाम करता है। योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
प्राणायाम का अर्थ है सांसों का नियंत्रण। सुबह के समय गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया न केवल हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाती है बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह प्रक्रिया मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ाती है। जब आप सुबह अनुलोम विलोम या कपाल भारती करते हैं तो यह आपके दिमाग को शांत और तनाव मुक्त करता है। हल्का व्यायाम और योग करने का एक और बड़ा फायदा है कि यह हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन का उत्पादन करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन हमें खुश और ऊर्जावान महसूस कराता है। जब आप सुबह व्यायाम करते हैं तो यह आपको पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा सुबह का व्यायाम आपके पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है। हल्की दौड़ या सैर करने से आपका पेट साफ होता है और पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आप पाचन से जुड़ी समस्याओं से दूर रहते हैं। आज के समय में जब हमारी जीवन शैली काफी हद तक बैठने वाली हो गई है, व्यायाम का योग करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लंबे समय तक बैठने से न केवल हमारा वजन बढ़ता है बल्कि रीढ़ की हड्डी, गर्दन और पीठ से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। सुबह का व्यायाम इन समस्याओं को दूर करने में बहुत मददगार है। हल्का व्यायाम करने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने घर के आंगन में, पार्क में या छत पर यह कर सकते हैं। यहाँ तक कि 15-20 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग भी आपके शरीर को सक्रिय कर सकती है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो सुबह का व्यायाम आपके लिए बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। सुबह के समय हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अधिक सक्रिय होता है और इस समय किया गया व्यायाम तेजी से कैलोरी बर्न करता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो सुबह हल्की दौड़, तेज चलना या योगासन आपकी मदद कर सकते हैं। हल्का व्यायाम या योग केवल शारीरिक लाभ ही नहीं देता बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप सुबह योग करते हैं तो यह आपके मन को स्थिर करता है और आपको दिन भर शांत और तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। यह आपको आत्म जागरूकता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आप सुबह व्यायाम करने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में इसे छोटे कदमों से शुरू करें। पहले 5-10 मिनट के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। धीरे धीरे जैसे आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, आप अपनी दिनचर्या में अधिक व्यायाम या योग शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक निश्चित समय तक करें और उस समय का पालन करें। यह आपकी आदत को मजबूत बनाएगा। यह भी जरूरी है कि आप अपने शरीर की क्षमता को समझें और उसकी सीमाओं का सम्मान करें। शुरुआत में बहुत कठिन व्यायाम करने की कोशिश न करें। हल्के व्यायाम और सरल योगासन से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका शरीर इन आदतों के अनुकूल होता जाएगा, आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। हल्का व्यायाम और योग एक ऐसी आदत है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। यह न केवल आपको बीमारियों से दूर रखती है बल्कि आपके जीवन में अनुशासन और संतुलन भी लाती है। सुबह का यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर हो सकता है। इसे अपनाइए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने तीसरा ऐसा अनमोल चीज बताया है, अनमोल बात बताया है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तीसरा है सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पीने की आदत को अपना एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो आपके स्वास्थ्य को कई स्तरों पर लाभ पहुंचा सकता है। यह आदत हमारे शरीर को भीतर से साफ करने, पाचन तंत्र को सुधारने और बीमारियों से बचाव के लिए बेहद आवश्यक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन यदि हम इस आदत को बदलकर एक गिलास गुनगुने पानी से शुरुआत करें तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। सबसे पहले सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके शरीर का डिटॉक्स करता है। रात भर सोने के बाद शरीर में टॉक्सिन, विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं
गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर के अंदरूनी अंग, विशेष रूप से लीवर और किडनी सक्रिय हो जाते हैं और यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आपके खून को साफ करने और त्वचा को चमकदार बनाने में भी सहायक होती है। दोस्तों, पाचन तंत्र पर इसके प्रभाव की बात करें तो गुनगुना पानी आपके पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपकी पाचन प्रणाली को सुबह सुबह सक्रिय करता है और आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उनके लिए गुनगुना पानी एक प्राकृतिक उपचार की तरह काम करता है। आंतों को न केवल आराम देता है बल्कि मल त्याग को आसान और नियमित बनाता है। यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अपने पाचन तंत्र में सुधार महसूस होगा। इसके अलावा गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मदद करता है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो सुबह गुनगुना पानी पीना आपकी इस यात्रा को आसान बना सकता है। यह आपके शरीर में वसा, फैट को तोड़ने में मदद करता है और कैलोरी जलाने की प्रक्रिया को तेज करता है। यदि आप इसमें नींबू और शहद मिला लें तो यह और भी अधिक प्रभावी हो सकता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है और शहद आपकी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है। गुनगुने पानी का एक और बड़ा लाभ यह है कि आपकी त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाता है। जब आपका शरीर साफ होता है और उसमें टॉक्सिन्स की कमी होती है तो इसका असर आपकी त्वचा पर साफ दिखता है। गुनगुना पानी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे त्वचा पर एक प्राकृतिक चमक आती है। यह आदत न केवल आपके पाचन और त्वचा के लिए फायदेमंद है बल्कि आपके शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों के लिए भी लाभकारी है। गुनगुना पानी आपके जोड़ों को लचीला बनाता है और मांसपेशियों की जकड़ को कम करता है। अगर आप नियमित रूप से गुनगुना पानी पीते हैं तो यह गठिया और अन्य जोड़ों से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। यह आपकी नसों को चौड़ा करता है, जिससे खून का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। इसका असर आपके हृदय स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि सही रक्त प्रवाह से दिल पर कम दबाव पड़ता है। गुनगुना पानी पीने से आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूती मिलती है। यह आपके शरीर के अंदरूनी तापमान को संतुलित करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। खासकर सर्दी, खांसी या गले की खराश जैसे सामान्य रोगों से बचाव के लिए यह एक प्राकृतिक उपाय है। अब सवाल यह है कि इस आदत को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करें। इसे खाली पेट पिए और इसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए। अगर आपको गुनगुने पानी का स्वाद फीका लगता है तो इसमें नींबू का रस या 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। यह इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ और भी फायदेमंद बना देगा। इसके साथ ही सुनिश्चित करें कि पानी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा ना हो। अत्यधिक गर्म पानी आपके गले और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। हल्का गुनगुना पानी सबसे उपयुक्त होता है। गुनगुना पानी पीने के बाद कम से कम 20-30 मिनट तक कुछ भी खाने से बचें। इससे आपके शरीर को समय मिलता है कि वह पानी को सही तरीके से अवशोषित करें और अपने अंदरूनी सिस्टम को सक्रिय कर सकें। इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसके लाभ देखेंगे तो इसे छोड़ना आपके लिए संभव हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका पाचन बेहतर हो रहा है, आपकी त्वचा में चमक आ रही है और आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहा है। आखिर में गुनगुना पानी पीने की आदत छोटी सी लग सकती है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। यह आपके शरीर को बेहतर से साफ करता है, बीमारियों से बचाव करता है और आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। इसे अपनाइए और अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाइए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने चौथा ऐसे हमारे शरीर के लिए लाभकारी चीज बताई है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएं।
अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चौथा है सुबह ध्यान करने का महत्व। सुबह के समय ध्यान करना एक ऐसी आदत है जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से बेहतर बनाती है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके पूरे दिन की शुरुआत सकारात्मक और ऊर्जावान तरीके से करने में मदद करता है। ध्यान का अभ्यास आपको खुद से जोड़ता है और जीवन की व्यस्तता और तनाव के बीच मानसिक शांति प्रदान करता है। जब आप सुबह ध्यान करते हैं तो यह आपके मन को स्थिर और शांत करने में मदद करता है। आजकल हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त और तनावपूर्ण हो गई है कि दिमाग हमेशा भाग दौड़ में लगा रहता है। ऐसे में ध्यान वह साधन है जो इस भाग दौड़ को थाम कर हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। सुबह का समय ध्यान के लिए इसलिए भी सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि इस समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और खुलेपन की अवस्था में होता है। ध्यान का सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ है मानसिक शांति। जब आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं तो यह आपके विचारों को व्यवस्थित करता है। हमारा दिमाग दिन भर में अनगिनत विचारों से गुजरता है, जिनमें से कई अनावश्यक होते हैं। ध्यान आपको इन विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। जब आपके विचार स्पष्ट और व्यवस्थित होते हैं तो आप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। सुबह ध्यान करने का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि यह आपके दिन भर के मूड को बेहतर बनाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है। यह हार्मोन आपको खुश और संतुलित महसूस कराते हैं। इसके अलावा ध्यान तनाव हार्मोन जैसे कार्टिसोल को कम करता है। यदि आप दिन की शुरुआत एक शांत और संतुलित मन से करते हैं तो आप दिन भर अधिक शांत और सकारात्मक रहते हैं। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका रक्तचाप नियंत्रित होता है और दिल की धड़कन स्थिर रहती है। यह प्रक्रिया आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर बनाती है, जिससे आपके अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उनके लिए ध्यान किसी प्राकृतिक उपचार से कम नहीं है। ध्यान करने से आपकी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पढ़ाई, काम या किसी रचनात्मक क्षेत्र में लगे हुए हैं। सुबह ध्यान करने से आपका दिमाग दिन भर अधिक केंद्रित और रचनात्मक रहता है। जब आपका मन शांत और स्पष्ट होता है तो आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सुबह के समय ध्यान करने का एक और बड़ा लाभ है आत्म जागरूकता। ध्यान आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है या आपको यह समझने में मदद करता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके विचार क्या हैं और आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करती है और आपके रिश्तों को भी सकारात्मक बनाती है। ध्यान का अभ्यास आपको धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप सीखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित कैसे रहें। यह आदत आपको गुस्से और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने में मदद करती है। सुबह ध्यान करने से आप पूरे दिन धैर्य और सकारात्मकता के साथ काम कर पाते हैं। ध्यान करने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वह आपका घर हो, पार्क हो या कोई शांत स्थान। सुबह के समय एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें। बैठने के लिए एक सीधी लेकिन आरामदायक स्थिति अपनाएं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांसें लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपके मन में विचार आ रहे हैं तो उन्हें बिना रोक टोक आने और जाने दें। ध्यान करने का समय शुरुआत में 5-10 मिनट का हो सकता है। जैसे जैसे आप इसमें सहज होते जाते हैं आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। ध्यान के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे नियमित रूप से करें। यह आदत धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी।
और इसके लाभ आपको रोज महसूस होंगे। अगर आप ध्यान के साथ मंत्रों का उपयोग करना चाहते हैं तो यह और भी प्रभावी हो सकता है। मंत्र जाप आपके ध्यान को गहराई और स्थिरता देता है। उदाहरण के लिए ओम का जाप करने से आपके मन और शरीर में कंपन पैदा होता है जो आपको गहराई से शांत करता है। ध्यान का एक अन्य तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद रहें। जब आप सुबह ध्यान करते हैं तो अपने आसपास की आवाजों, अपने शरीर की स्थिति और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया आपको वर्तमान में जीने का अभ्यास कराती है और आपको अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है। ध्यान के अन्य लाभों में नींद की गुणवत्ता में सुधार, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और मानसिक स्पष्टता बढ़ाना शामिल है। यह आदत आपको न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पेशेवर और सामाजिक स्तर पर भी बेहतर बनाती है। सुबह ध्यान करने का अर्थ केवल कुछ समय शांत बैठना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है जो आपको अपने भीतर की शांति और शक्ति के स्रोत से जोड़ती है। इसे अपनाइए और अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन का अनुभव कीजिए। यह एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, अंतिम में पांचवा लाभकारी चीज स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है। उसे जानने से पहले दोस्तों, मेरे इस चैनल डीके डायरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पांचवी लाभकारी चीज है सुबह के समय प्रकृति के साथ जुड़ने से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होता है। सुबह का समय प्रकृति से जुड़ने के लिए सबसे उपयुक्त और पवित्र माना जाता है। यह वह समय होता है जब चारों ओर शांति और ताजगी का माहौल होता है। सूरज की पहली किरणें, ठंडी हवा का स्पर्श और पक्षियों की चहचहाहट हमारी आत्मा को नई ऊर्जा और शांति से भर देती है। आज के व्यस्त जीवन में जहां हम दिन भर तकनीक और काम के बीच उलझे रहते हैं, सुबह का यह समय प्रकृति से जुड़कर बिताना न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। जब आप सुबह उठकर प्रकृति के करीब जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने शरीर और मन में एक अजीब सी सकारात्मकता महसूस करते हैं। यह सकारात्मकता आपके दिन की शुरुआत को खुशनुमा बनाती है। जब आप खुली हवा में टहलते हैं या पेड़ों के पास कुछ समय बिताते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक रसायन का उत्पादन करता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन तनाव को कम करता है और आपको भीतर से प्रसन्न महसूस कराता है। प्रकृति से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आज के समय में जब तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आम हो गई है, प्रकृति एक प्राकृतिक उपचार के रूप में काम करती है। सुबह का शांत वातावरण और ताजा हवा आपके दिमाग को आराम देती है और आपको दिन भर के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। सूरज की पहली किरणें, जिन्हें हम मॉर्निंग सनलाइट कहते हैं, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। सुबह सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताने से आपके शरीर को न केवल विटामिन डी मिलता है, बल्कि यह आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए अधिक सक्षम बनता है। सुबह के समय प्रकृति के साथ जुड़ना आपके फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है। जब आप खुले मैदान में गहरी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों को ताजी ऑक्सीजन मिलती है, जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाती है। यह प्रक्रिया न केवल आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करती है, बल्कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करती है। प्रकृति के साथ जुड़ने का एक और बड़ा लाभ है
कि यह आपकी रचनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ाती है। जब आप सुबह ताजी हवा में टहलते हैं या किसी पार्क में बैठते हैं तो आपका दिमाग शांत और विचारशील हो जाता है। यह शांत वातावरण आपको नए विचारों और समाधानों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप किसी रचनात्मक कार्य में लगे हुए हैं तो सुबह का यह समय आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है। सुबह प्रकृति के साथ समय बिताने से आपकी शारीरिक फिटनेस भी बेहतर होती है। जब आप सुबह टहलते हैं या दौड़ते हैं तो यह आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपके दिल को स्वस्थ बनाता है। यह आपकी कैलोरी को बर्न करता है और वजन घटाने में मदद करता है। इसके अलावा यह आपके रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी सहायक है। प्रकृति के साथ समय बिताना हमारी भावनाओं को भी स्थिर और शांत करता है। पेड़ों के बीच बैठकर फूलों की खुशबू को महसूस करके या पानी की लहरों की आवाज सुनकर आप अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करती है और आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यदि आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो सुबह प्रकृति के बीच ध्यान लगाना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। जब आप पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और आसपास की शांति को महसूस करते हुए ध्यान करते हैं तो यह आपको गहरी आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह आपके मन को स्थिर करता है और आप वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। प्रकृति से जुड़ने का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह हमें सिखाती है कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो सकता है। पेड़ों की हरियाली, फूलों की कोमलता और सूरज की गर्माहट हमें सादगी और संतोष का महत्व समझाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और इसे सुरक्षित और स्वच्छ रखना चाहिए। सुबह के समय प्रकृति के करीब जाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के पास के किसी पार्क में जा सकते हैं, अपने बगीचे में समय बिता सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बालकनी में बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इस समय को पूरी तरह से जिएं और अपने मन और शरीर को प्रकृति से जोड़ें। अगर आप यह आदत रोज अपनाते हैं तो आप जल्द ही अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा, सकारात्मकता और मानसिक शांति में वृद्धि होगी। यह आदत न केवल आपको वर्तमान में जीने का आनंद सिखाएगी बल्कि आपके भविष्य को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएगी। सुबह प्रकृति के साथ जुड़ना वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है और जीवन के प्रति कृतज्ञता की भावना विकसित करता है। इसे अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका जीवन अधिक संतुलित, खुशहाल और सार्थक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, इन्हीं ज्ञान की बातों के साथ मिलते हैं हमारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।